हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप jQuery का यूज़ करके डेटाबेस से रियल टाइम पे लाइव डेटा आप सर्च कर सकते हो और फैच कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास डेटाबेस है और यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉयज़ नाम की टेबल बनाई हुई है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉय के नेम हमारे पास हैं, जैसे रोहित, हेमंत, मोहन, जॉन, टेस्ट यूज़र, कुछ नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इन यूज़र को बाय नेम यहाँ पे मैं सर्च करना चाहूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँ सर्च बॉक्स में, तो रियल टाइम पे जो भी डेटा है डेटाबेस में वो यहाँ पे मुझे दिखा दे। तो जैसे ही अब यहाँ पे एग्जांपल आप देखोगे, जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, लेट्स से मैं टाइप करता हूँ आर, तो आर मैंने जैसे ही टाइप किया तो उससे रिलेटेड जो भी नेम है, जैसे रोहित है, टेस्ट यूज़र है, यानी इसमें जो भी आर आएगा तो उनसे रिलेटेड जो नेम है उनको ये रियल टाइम पे फैच कर रहा है। आप देख सकते हो डेटाबेस में यहाँ पे रोहित और टेस्ट यूज़र यहाँ पे है। अब जैसे मान लीजिए मैं कुछ और सर्च करता हूँ तो यहाँ पे रियल टाइम पे डेटा यहाँ पे फैच कर रहा है। मान लीजिए मैं OH टाइप करता हूँ, सो ये उन नेम को यहाँ पे सर्च करेगा जिनमें OH आता है। देखो यहाँ पे OH है, इसमें भी OH है, OH है। तो यानी कि आप कोई भी स्ट्रिंग, कुछ भी टेक्स्ट टाइप करोगे, उससे रिलेटेड जो भी नेम होगा उसको रियल टाइम पे ये डेटाबेस से फैच करके आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप रियल टाइम पे लाइव सर्च कर सकते हो, jQuery अजेक्स का यूज करके डेटाबेस से डेटा फैच कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो ये तो आपने यहाँ पे डेमो देख लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोड की। डेटाबेस मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास सिंपल सा एक डेटाबेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ नाम की एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम यहाँ पे इंसर्ट किए हुए हैं। ऑलराइट, सो अब मैं यहाँ पे कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। देखो मैं कोड लिख के आप बताऊंगा तो अननेसेसरी टाइम है जो ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे index.php एक फ़ाइल बनाई हुई है जो कि हमारा ये मेन पेज है ये, और जिसमें सिंपल क्या किया, एक इनपुट बॉक्स बनाया हुआ है, एक सर्च बटन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिंपल सा एक फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें एक इनपुट बॉक्स है और एक यहाँ पे बटन है जो कि सबमिट बटन है। और जो इनपुट बॉक्स है इसकी आईडी हमने दी हुई है नेम, यानी इसमें हम नेम एंटर करेंगे, और इसी तरीके से हमारे पास एक सबमिट बटन है। ये सिंपल सा फॉर्म बनाया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट jQuery का यूज़ करेंगे। सो jQuery का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो आपको jQuery को यूज़ करने के लिए jQuery का जो CDN है उसको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी तो आप jQuery को यूज़ कर पाओगे। या तो आप जैसे आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो तो या तो बूटस्ट्रैप को आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, फिर उसको यहाँ पे इंक्लूड करवा लो उन फाइल्स को, या फिर आप उसका CDN ऑनलाइन लिंक है सीधा उसको काम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो jQuery है उसकी यहाँ पे मैंने CDN है उसका वो यहाँ पे काम में लिया हुआ है। आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे jQuery CDN तो वहाँ पे आपको लिंक आ जाएगी। तो इस लिंक को मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन में पेस्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं jQuery को अब काम में ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने jQuery का कोड लिखना स्टार्ट किया, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले आप इस कोड को समझेंगे जो कि jQuery का कोड है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, पता है आपको इतना। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इनपुट बॉक्स है, उस इनपुट बॉक्स की आईडी क्या है, नेम, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सो अब यहाँ पे इतना आपको समझ आता है, अगर jQuery आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो पता है document.ready फंक्शन काम में लेते हैं, यानी पेज है हमारा जो प्रॉपर रेडी हो गया है, लोड हो चुका है। तो हमें क्या करना है, नेम नाम का जो फील्ड है डॉलर, और यहाँ पे जो नेम नाम का जो आईडी, जिसकी आईडी नेम है, उस फील्ड को यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं, यानी इस वाले फील्ड को जिसकी आईडी क्या है, नेम है। तो डॉट की अप, यानी अगर उसमें कुछ हम टाइप करते हैं की प्रेस होती है तो डॉट की अप फंक्शन होता है यहाँ पे jQuery में। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उस इनपुट बॉक्स में क्या एंटर किया जा रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम ले लेंगे। तो इस तरीके से दिस डॉट वैल करेंगे तो जो उसकी वैल्यू है, उस इनपुट बॉक्स में क्या टाइप किया जा रहा है, वो यहाँ पे हमारे पास इनपुट नाम का एक वेरिएबल है उसमें यहाँ पे आ जाएगा। यानी हम उस इनपुट बॉक्स में क्या एंटर कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, वो हमारे पास वेर नाम का, इनपुट नाम का एक वेरिएबल है उसमें आ चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर इनपुट नॉट इक्वल एम्प्टी है, यानी अगर जो इनपुट है जो उसमें टाइप किया जा रहा है वो एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें कुछ करना है। तो इफ़ इनपुट इज़ नॉट एम्प्टी तो हमें क्या करना है, ये सिंटैक्स होता है $.ajax, और इस तरीके से यहाँ पे आप URL आपको देनी होगी जहाँ से डेटा को फैच करेगा। तो ये एक
पेज है PHP का livesearch.php जो कि हम बनाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से डेटा को फैच करेगा, यानी डेटाबेस से डेटा फैच करने का कोड हम इसमें लिखेंगे। सो यहाँ पे आपने URL डिफाइन कर दी, ये कोई और भी URL हो सकती है जहाँ से आपका डेटा आ रहा है। ऑलराइट, सो मेथड पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट मेथड को काम में लेंगे। डेटा यानी जो डेटा है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेरी इनपुट, यानी ये तो एक वेरिएबल हमने बनाया क्वेरी नाम का, और इनपुट क्या हुआ, जो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया जा रहा है वो हमने आपने देखा कि ऊपर यहाँ पे इनपुट नाम के वेरिएबल में ऑलरेडी मैंने असाइन कर लिया। यानी जो डेटा है, जो क्वेरी नाम का जो क्वेरी है जो इनपुट बॉक्स में टाइप की जा रही है, जिसको सर्च किया जा रहा है, वो हमने क्वेरी नाम के वेरिएबल में ले लिया और वो उसको असाइन कर दिया इनपुट। ऑलराइट, तो इस डेटा को यहाँ पे फिर यहाँ पे हम काम में लेते हैं सक्सेस। ये सिंटैक्स है अजेक्स का, अगर अजेक्स का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ये सिंटैक्स है इसका। तो सक्सेस, अगर ये सक्सेस होता है तो क्या होगा, जो डेटा है उसको ये रिटर्न कर देगा, जो भी वहाँ से डेटाबेस से डेटा फैच करेगा उसको यहाँ पे रिटर्न कर देगा डेटा नाम के वेरिएबल में। सो इस डेटा को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शो करवा देंगे। जो डेटाबेस फैच किया डेटाबेस से डेटा, उसको यहाँ पे शो करवा देंगे। यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक डिव बना रखा है, ठीक है, सिंपल एम्प्टी डिव बना रखा है जिसकी आईडी क्या दे रखी है, सर्च रिजल्ट। यानी जो कुछ सर्च होगा इनपुट बॉक्स के नीचे उसको दिखाएंगे ना, तो वो उसको एक मैंने आईडी दे रखी है, उस डिव में उसको शो करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्च रिजल्ट डॉट, मतलब ये डिव है इस आईडी वाला, .html, यानी उसमें इस डेटा को यहाँ पे हम शो करवा देंगे जो डेटा फैच हो रहा है डेटाबेस से। ऑलराइट, और अगर एल्स, ये तो इफ हो गया, अगर नॉट एम्प्टी है वो इनपुट जो टाइप किया जा रहा है सर्च बॉक्स में वो नॉट एम्प्टी है, तो इस तरीके से हमने बता दिया कि ये URL है, इससे डेटा फैच आएगा और जो डेटा आएगा उसको यहाँ पे शो करवा दिया। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स जो ये डिव है इसकी डिस्प्ले, इसके CSS को सेट कर देंगे डिस्प्ले नन, यानी उसको डिस्प्ले नहीं करना है। अगर कुछ डेटा ही नहीं है तो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, अगर डेटा है तो उसको डिस्प्ले करना है, और यहाँ पे उस डेटा को जो इस URL से आ रहा है उसको यहाँ पे शो करवा देंगे। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, जो इस URL से डेटा आएगा ना, तो इस पेज में यानी livesearch.php नाम का एक पेज बनाएंगे, फाइल बनाएंगे और उसमें वो डेटाबेस से डेटा फैच करने का कोड लिखेंगे। सो यहाँ पे ये हमने livesearch.php नाम का एक फाइल बनाई हुई है और इसमें क्या करेंगे, सिंपल डेटाबेस से डेटा हम फैच करवा रहे हैं। सो आप देखोगे कनेक्शन बना लिया हमने और यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर दिया, TestDB नाम का डेटाबेस है, और यहाँ पे जो इनपुट यहाँ पे मतलब जो सर्च किया जा रहा है वो देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना मेथड पोस्ट से हम भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, ये वाला, तो ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्वेरी नाम के वेरिएबल से भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे पोस्ट और क्वेरी नाम के मेथड से मैंने यहाँ पे जो सर्च किया जा रहा है, यानी क्या क्वेरी है, क्या इनपुट बॉक्स में टाइप किया जा रहा है, वो यहाँ पे इनपुट नाम के वेरिएबल में ले लिया। तो अब मैं डेटाबेस से सर्च करूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ई नेम, यानी एम्प्लॉय का नेम, लाइक, यहाँ पे क्वेरी आपको पता होगी है लाइक कीवर्ड क्या काम आता है कि आपको जब भी जो भी आप टाइप करोगे उससे रिलेटेड जो नाम, उसके जैसा कोई नाम है तो वो यहाँ पे सर्च करते हैं हम डेटाबेस से। तो क्वेरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ई नेम लाइक। अगर आपने दोनों साइड $% लगाया हुआ है, इसका मतलब कि जो भी आप सर्च करोगे वो अगर उस नेम में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे वो उसका नाम को सर्च कर देगा। तो ये क्वेरी आपको पता होगा, ठीक है, डेटाबेस की जो MySQL क्वेरी वो आपको पता होगा। ये दूसरा पार्ट हो गया, मैं मानता हूँ कि आपको आइडिया होगा इसके बारे में। सो हमें उस नेम को फैच करना है जो भी सर्च किया जा रहा है वो उसमें वो स्ट्रिंग कंटेन करता है। जैसे हमने H लिखा तो अगर कोई भी नाम में H है, चाहे वो बीच में हो चाहे आगे पीछे कहीं भी हो, उसको वो सर्च कर देगा। तो सिंपल क्वेरी लिखी हमने, तो इस क्वेरी को रन करवा देंगे। क्वेरी रन करवा दी, अगर यहाँ पे आया MySQL नम रोज, यानी अगर सर्च रिजल्ट 0 से ज़्यादा है, यानी कुछ आउटपुट सर्च किया उसने, कुछ रिजल्ट कुछ उसको मिला, सर्च रिजल्ट कुछ मिला, यानी क्वेरी जो नम रोज हैं, जो नंबर ऑफ रोज हैं रिजल्ट में वो 0 से ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पे इको करवा देंगे, जो भी नेम है उसको इको करवा देंगे और BR यहाँ पे टैग लगा देंगे ताकि दूसरा नेम वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा। एल्स क्या कर देंगे, अगर नंबर ऑफ रोज 0 हैं, 0 से कम है, यानी कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, उसको कोई नेम ही नहीं मिला ऐसा, तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड यहाँ पे कर देंगे। सो ये सिंपल सा है डेटाबेस से डेटा फैच करने का। क्वेरी हमने सिंपल लिखी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर ई नेम लाइक दिस, लाइक
इनपुट, और इनपुट वो है जो सर्च बॉक्स में टाइप किया जा रहा है, जो पोस्ट मेथड से हम यहाँ पे भेज रहे हैं। तो ये अजेक्स का सिंटैक्स है सिंपल सा। इस यूआरएल से डेटा फैच करना है, मिलेगा तो उसको यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पे सर्च इसमें जो ड्यू में दिखा देंगे इसको, और ये डेटा यहाँ पे आपको समझ ही आ गया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो अब क्या होगा, जैसे ही मैं कुछ भी सर्च करूँगा ऑन की अप, जैसे ही की मतलब उसमें कुछ टाइप करूँगा तो ये वाला कोड रन हो जाएगा, इस यूआरएल पे जाएगा, वो इस यूआरएल को हिट करेगा, वहाँ से डेटा को डेटाबेस को फैच करेगा, रियल टाइम पे वो दिखाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, और ये इस पेज में आपका पता है कि डेटाबेस से डेटा फैच करने का कोड लिखा हुआ है। सो अब इसको मैं अगर रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं टाइप करूँगा या ऐसा नाम टाइप कर दूंगा जो डेटाबेस में है ही नहीं, मान लो मैं क्यू टाइप करता हूँ, तो क्यों नाम से डेटाबेस में कोई नाम ही नहीं है, तो सिंपल दिखाएगा कि नो डेटा फाउंड, मतलब डेटा ही नहीं मिला उसको, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे और आप कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मैं आर टाइप करूँगा तो आर नाम से जो भी नेम में आर है उसको यहाँ पे दिखा देगा। मान लीजिए मैं एच टाइप करता हूँ तो यहाँ पे एच ई टाइप करता हूँ तो एच ई नाम से मतलब जो नेम उसको मिलेगा, हेमंत नाम का डेटाबेस में नेम है, तो इस तरीके से वो सर्च कर देगा। तो ये रियल टाइम पे यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर मैं आर या ओ एच टाइप करूँगा, यानी ओ एच जिस भी नाम में है तो वो यहाँ पे उसको दिखा देगा, रोहित, मोहन, जॉन। तो इस तरीके से ये रियल टाइम पे यहाँ पे फैच कर पा रहा है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो डेटाबेस में है ही नहीं उस नाम से, तो यहाँ पे नो डेटा फाउंड लिख देगा। तो क्या हो रहा है कि जब भी हम की अप यानी कुछ की टाइप करते हैं, यहाँ पे की अप फंक्शन हमने काम में लिया है, तो ये क्या होगा कि उस इनपुट को जो टाइप किया जा रहा है उसको भेज देगा इस यूआरएल पे, और पोस्ट मेथड से भेज देगा। तो इस ये यूआरएल है जो हिट होगी। अब इस यूआरएल में हमने यहाँ पे इस फाइल पे एक तरीके से हमने कोड लिख दिया जो डेटाबेस से यहाँ पे फैच करता है डेटा को। अगर कुछ डेटा मिलता है तो उसको शो करवा दिया, अगर कुछ डेटा नहीं मिलता है तो नो डेटा फाउंड कर देंगे। बिल्कुल ईजी है, और मैं आशा करूँगा कि ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। और ये कोड है ना, ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, पूरा मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन ये दोनों फाइल है ना, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कोड मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और रेफरेंस के तौर पे इससे आप इसको काम में इसको ले सकते हो। मैं आशा करूंगा कि ये आपको समझ आया होगा कि jQuery अजेक्स का यूज़ करके किस तरीके से हम रियल टाइम पे डेटाबेस से डेटा फैच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल्स, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। सो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।